अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुज्तबा और आप देख रहे हैं गुलाम मुज्तबा खटर। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और प्यारी वीडियो लाया हूं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लॉलीपॉप हम जो तैयार करते हैं। पिछली वीडियोस में आपने देखा था कि लॉलीपॉप के लिए कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत है, कौन कौन से कारोबार हम शुरू करवा के देते हैं। आज की वीडियो भी लॉलीपॉप के ही मुतल्लिक है। आज की वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को कि इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि लॉलीपॉप बनाने के लिए आया हमारा जो हम लॉलीपॉप एक तैयार करते हैं उस पे हमारा खर्चा कितना आता है, हमें कितने में तैयार होगा, हम कितने में आगे दुकानदार को देंगे, दुकानदार आगे कितने में बेचेगा, हमें प्रॉफिट मार्जिन हम डिस्कस करेंगे कि हमें इस पे जो है वो हमारी कितनी लागत आती है और हमें बचता क्या है। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर इसकी मुकम्मल फार्मूला डिस्कस करेंगे और इसकी मुकम्मल फिजिबिलिटी जो है वो प्रॉपर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि लॉलीपॉप के मटेरियल के अंदर सबसे पहले हम फार्मूला इसका डिस्कस करते हैं। लॉलीपॉप का जो फार्मूला है उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो पानी है। पानी की आपको पता है कि किसी किस्म की कोई कीमत नहीं है, ठीक है। जो मटेरियल के अंदर है पानी, क्योंकि हमें नॉर्मल मिल जाता है तो घरों में इस्तेमाल होता है नॉर्मल, तो पानी के कोई पैसे नहीं है। दूसरे नंबर पे जो चीज इस्तेमाल होती है लॉलीपॉप मटेरियल के अंदर चीज वो है चीनी। फिलहाल मैं आधा किलो का फार्मूला जो है वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। आधा किलो का फार्मूला डिस्कस करूंगा और 1 किलो के फार्मूले की हम फिजिबिलिटी बना के उसके ऊपर हम टोटल चीज देख लेंगे कि हमारा खर्चा कितना है और हमें इसके ऊपर बचा क्या है। तो सबसे पहले पानी, आधा किलो का फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, जरा दोबारा बताता चलूँ। इसको आप जो है वो बेशक नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज है वो पानी है। पानी आधा किलो मटेरियल के अंदर जो चीज जाएगा पानी वो 300 ml जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज है वो आपके पास है चीनी। चीनी आपके पास 500 ग्राम, आधा किलो चीनी जाएगी। तीसरे नंबर पे आपके पास है लिक्विड ग्लूकोज, जिसको लाइट कॉर्न सिरप भी बोलते हैं। ये 70 ग्राम जाएगा। आधा किलो के बैच के अंदर 70 ग्राम ग्लूकोज जाएगा। उसके बाद है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है ये 1 ग्राम जाएगा। उसके बाद है रंग कार्ड 1 ग्राम जाएगा। सिट्रिक एसिड का साथ मकसद भी बताता चलूं। सिट्रिक एसिड का जो मकसद है वो लॉलीपॉप के अंदर हल्की सी खटास पैदा करता है। रंग कार्ड ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है और शाइन भी देता है। उसके बाद है कलर जो हस्बे जरूरत इसमें इस्तेमाल करेंगे। फ्लेवर एसेंस जो है उस ये तकरीबन आधा किलो के बैच के अंदर 1.5 ग्राम से 1 ग्राम से 1.5 ग्राम जाएगी। उसके बाद जो हमारी चीज, जैसे ये देखें लॉलीपॉप का मोल्ड है, ये एक मोल्ड है। उसके बाद जो हमारी चीजें इस्तेमाल होंगी वो है स्टिक्स। अब हम मिसाल के तौर पे आधा किलो का अगर बैच को डिस्कस कर रहे हैं तो आधा किलो के मटेरियल के अंदर हमारे जो लॉलीपॉप तैयार होंगे वो है टोटल 48, ठीक है। मतलब आधा किलो हमारा माल जो तैयार होगा 12 ग्राम का एक मोल्ड है, ठीक है। तो ये तकरीबन इस माल के इस जो पीस है इसके अंदर 12 ग्राम जो है वो लॉलीपॉप जो है जो उसका वेट होता है वो 12 ग्राम है। तो ये तकरीबन हमारे 48 पीस जो है वो तैयार होंगे आधा किलो के माल के अंदर। क्योंकि हम किलो की फिजिबिलिटी शेयर करने लगे हैं तो किलो के अंदर आपके 48 और 48 96 जो है वो लॉलीपॉप तैयार होंगे 1 किलो मटेरियल के अंदर, ठीक है। स्टिक्स इसमें जो टोटल लगेंगी, जैसे ये स्टिक्स हैं आप देख भी सकते हैं, ये स्टिक्स हैं। ये स्टिक्स जो है ये लॉलीपॉप के अंदर जब 96 लॉलीपॉप तैयार होंगे तो 96 स्टिक्स लगेंगी, 96 अदद स्टिक्स लगेंगी। उसके बाद आपके पास ये जार होता है। ये जार, एक जार के अंदर तकरीबन 50 से 60 पीस लॉलीपॉप के आते हैं, लेकिन हम फिर भी 2 जार की कॉस्ट इसमें शामिल करेंगे। 2 अदद आपके जार लगेंगे, 96 पीस के लिए आपके 2 अदद जार लगेंगे। उसके बाद आपके स्टिकर्स होते हैं लॉलीपॉप के जार के ऊपर, जो स्टिकर्स लगता है वो स्टिकर को हम डिस्कस करेंगे कि इसकी भी कॉस्ट बीच में ऐड करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है रैपर ट्रांसपेरेंट। जैसे ये देखिए मेरे पास ये रैपर है ट्रांसपेरेंट, ये बना बनाया तैयार रैपर जो है ये आपसे मिल जाता है। इसके अंदर आप लॉलीपॉप बना के जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। ऊपर से इसकी रबड़ लग जाती है, ये जो रबड़ बैंड है ये इसके ऊपर लग जाता है। उसके बाद इसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो कौन कौन सा खर्चा है, फिजिबिलिटी क्योंकि हम शेयर कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जो लगने वाली गैस है, 1 किलो माल के ऊपर जो गैस लगेगी वो कितनी लागत करेगी।
इसके ऊपर जो मजदूरी लगेगी वो कितनी लागत करेगी। तो अब हम 1 किलो के माल के मुताबिक जो है वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा पानी इस्तेमाल होगा। 1 किलो के अगर हम मटेरियल के अंदर बात करेंगे तो वो लाजमी सी बात है, पानी जो है वो 600 ml हो जाएगा। पानी की तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसकी कोई लागत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे, चीनी की बात करेंगे तो वो 1 किलो है। चीनी आजकल के रेट के मुताबिक तकरीबन 140 रुपए किलो है। उसके बाद ग्लूकोज जो है वो 1 किलो के माल के अंदर तकरीबन 140 ग्राम जाएगा, जो कि हमें कॉस्ट करेगा 39.2 रुपए। ठीक है, 280 रुपए किलो है ग्लूकोज। टीन की फार्म में अगर आप लेते हैं तो उसकी कॉस्ट निकालें तो 39.2 रुपए बनेगी। उसके बाद सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड 1 ग्राम जो है वो आधा किलो में जाएगा, तकरीबन 2 ग्राम जाएगा आपका 1 किलो के अंदर। तकरीबन 3.4 रुपए का आपका सिट्रिक एसिड जाएगा। उसके बाद रंग कार्ड है। रंग कार्ड तकरीबन 250 ग्राम का पैकेट होता है, छोटा सा, तकरीबन 800 साढ़े 800 रुपए का मिलता है। तो तकरीबन 6.5 रुपए का ये रंग कार्ड आपके पास जाएगा। उसके बाद कलर है, 1 रुपए का तकरीबन कलर जाएगा 1 किलो के अंदर। फ्लेवर जो है वो तकरीबन 14 से 15 रुपए का आपका एसेंस जाएगी। उसके बाद स्टिक्स की अगर हम बात करें, 96 अदद हमारी स्टिक्स इस्तेमाल होंगी 1 किलो मटेरियल के अंदर। 96 अदद स्टिक्स की अगर हम बात करें तो एक स्टिक जो है अच्छी क्वालिटी के अंदर जो हमें कॉस्ट करती है वो तकरीबन 45 पैसे कॉस्ट करती है। अगर हम 96 अदद स्टिक्स की कॉस्ट निकालें तो तकरीबन 43.2 रुपए आपकी कॉस्ट बनती है। उसके बाद हमारे पास जार आता है। जार, ये जैसे आपके सामने जार पड़ा हुआ है, तो इस एक जार की कीमत जो है ये तकरीबन 52 रुपीज है। तो एक जार जो आपको 2 जार लाजमी सी बात है इस्तेमाल होंगे 96 अदद लॉलीपॉप के लिए, तो 104 रुपए इसकी कॉस्ट होगी। उसके बाद आपके पास स्टिकर्स है, तो तकरीबन 6 रुपए एक स्टिकर की कॉस्ट है, 12 रुपए इसके आ जाएंगे। रैपर ट्रांसपेरेंट, आपके ये रैपर जो है मेरे पास ये 96 अदद आपके रैपर इस्तेमाल होंगे, तकरीबन 6 से 7 रुपए के ये आपके रैपर इस्तेमाल होंगे। उसके बाद रबड़ है, 10 रुपए की ये मैक्सिमम रबड़ आपकी इस्तेमाल होगी। उसके बाद गैस जो है 1 किलो मटेरियल इस्तेमाल करने के लिए जो आपकी गैस इस्तेमाल होगी वो मैक्सिमम 10 रुपए की आपकी गैस इस्तेमाल होगी। मजदूरी भी 10 से 15 रुपए आपकी होगी। अगर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करें तो 1 किलो मटेरियल तैयार करने पर जो टोटल लागत आती है वो आती है 407.4 रुपए, मैक्सिमम 410 रुपए, 410 रुपए तक आपकी लागत आती है जो 96 लॉलीपॉप तैयार होते हैं, जिसमें 96 लॉलीपॉप तैयार होते हैं। अगर हम अदर एक्सपेंसेस प्लस माइनस भी इसमें शामिल करें, अदर एक्सपेंसेस प्लस माइनस से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप मटेरियल मंगवाते हैं, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं, बिल्टी के खर्चे हैं, या कुछ इस तरह के प्लस माइनस जो एक्सपेंसेस हैं, अगर आप उनको भी शामिल करें तो ये तकरीबन 410 रुपए कॉस्ट बनी थी। मैक्सिमम आप 450 रुपए लगा लें, 450 से 60 रुपए आपकी टोटल जो है वो लागत बनती है। अगर रिटेल प्राइस की हम बात करें तो ये लॉलीपॉप जो एक, जैसे ये आप मोल्ड एक दफ़ा दोबारा दिखाता चलूँ, ये 1 ग्राम का एक मोल्ड, इसके अंदर 12 ग्राम का पीस तैयार होता है। इसकी जो प्राइस है इस टाइम मार्केट के अंदर वो 10 रुपए है, जो रिटेल प्राइस है वो 10 रुपए है। तो टोटल कीमत जो 96 लॉलीपॉप की बनेगी वो है 960 रुपए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग लागत को डिस्कस करें तो वो तुम्हारी थी 450-460 रुपए मैक्सिमम, प्लस माइनस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस डाल के शामिल करके। अगर दुकानदार को हम बात करें कि यार ये हम दुकानदार को कितने की देंगे, तो हमें 450-60 रुपए में तैयार हुई है, 960 रुपए में रिटेल प्राइस है, तो दुकानदार को हम 700-750 रुपए में दे सकते हैं। आगे हर किसी की अपनी मार्केटिंग पे बात है। आप एक लॉलीपॉप के साथ 2 रुपए रखते हैं, 2.5 रुपए रखते हैं, इवन कि कुछ लोग मेरे ही कस्टमर्स हैं जो 3 रुपए भी रखते हैं लॉलीपॉप के साथ। तो 700-750 में इजीली आप जो है वो दुकानदार को दे देते हैं। 1 किलो मटेरियल के साथ बचत कितनी है, मिसाल के तौर पे हमने 1 किलो मटेरियल तैयार किया, 450-460 रुपए में हमें तैयार हुआ, 960 रुपए में मार्केट में सेल हुआ, 750 रुपए या 700 रुपए में हमने दुकानदार को दिया, तो 1 किलो माल के साथ, 1 किलो मटेरियल के साथ आपकी जो बचत है वो है 250 से 300 रुपए। उसके बाद मुख्तसरन अगर हम इसको डिस्कस करें, 1 जार के साथ आपकी बचत कितनी आती है। 1 जार के अंदर हमने 48 पीस को डिस्कस किया था। 1 जार के साथ अगर हम बचत की बात करें तो 130 से 150 रुपए 1 जार के साथ आपकी बचत है। अगर आप एक दिन में, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ, ये मैं कम से कम बात कर रहा हूं,
इससे ज़्यादा भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सेल करते हैं। लेकिन अगर आप कम से कम सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर 20 जार भी बेचें, इस तरह के 20 जार बेचें, तो आपकी एक दिन की जो इनकम बनती है भाईजान वो बनती है, अगर आप 150 रुपए के हिसाब से लगाएं एक जार के साथ बचत, तो आपकी एक दिन की जो बचत बनती है वो बनती है 3000 रुपए। एक दिन की जो आपकी बचत है वो है 3000 रुपए। अगर आप एक दिन में कम से कम 20 जार बेचते हैं और एक जार पे आप 150 रुपए कमाते हैं, तो उसके बाद अगर माहाना इनकम की बात करें तो महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, 4 दिन आप छुट्टी के लगा लें, 26 दिन आप जो है वो काम करें, तो 3000 रुपए अगर आप पर डे कमाएं तो 26 दिनों की जो कुल जो है वो आपकी बचत बनती है वो बनती है 78,000 रुपए। समझ में आ रही बात? तो 78,000 रुपए आपका एक महीने की बचत है। ये कम से कम जो है वो हमने खर्चा जो है वो कम से कम जो है वो हमने बचत लगाई है, और ज्यादा से ज्यादा खर्चा प्लस माइनस करके ऐड करके आपकी जो कुल बचत बनी है वो ये बनी है। लॉलीपॉप का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा कारोबार है। मैंने बहुत से लोगों को शुरू करवा के दिया है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कामयाबी के साथ अपना घर का जो है वो सर्कट, घर का रोजी रोटी जो है वो बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। बहुत से लोग मेरे पास पहले आते थे कि भाईजान हम काम करना चाहते हैं, 50,000 रुपए हैं हमारे पास, 60,000 रुपए हैं, 1 लाख रुपए है, 20,000 रुपए हैं। तो इसी वीडियो के अंदर ये भी बताता चलूं, क्योंकि हमने मुकम्मल फिजिबिलिटी शेयर की, फार्मूला शेयर किया, इसी वीडियो के अंदर ये भी बताता चलूं। कुछ लोग आते हैं कि यार लॉलीपॉप का हम काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसको शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए? भाईजान अगर आपके पास 10,000 रुपए भी हैं तो आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको लॉलीपॉप का काम शुरू करवा के दे दूंगा। अगर आपके पास 20,000 रुपए हैं, अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं, इवन के 1 लाख रुपए है, जितने भी आपके पास पैसे हैं आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको काम शुरू करवा के दे दूंगा। लॉलीपॉप का काम ऐसा है जिसके अंदर कोई एक फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है कि यार ये काम 1 लाख से शुरू होगा, ये काम 5 लाख से शुरू होगा। अगर आपके पास 10,000 रुपए भी हैं तो आप लॉलीपॉप का काम शुरू कर सकते हैं। मेन जो इसके लिए चीज है वो है ये सांचा, ये मोल्ड। ये मोल्ड आपके पास हो, उसके बाद लिक्विड ग्लूकोज हो, बाकी सारा थोड़ा थोड़ा सामान, स्टिक्स, कलर, फ्लेवर, ये सारी चीजें आप थोड़ी थोड़ी ले लें, आप अपना बेहतरीन काम शुरू कर सकते हैं। आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपके पास 20,000 रुपए हैं, आपके पास 50,000 रुपए हैं, आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप ये काम बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको प्रॉपर डिटेल बताई, लॉलीपॉप की फिजिबिलिटी बताई, इसके ऊपर इसका फार्मूला बताया, इसके ऊपर इसकी बचत बताई, और सबसे मेन जो जरूरी चीज है वो अक्सर लोगों का सवाल होता था, मैंने कहा वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दूं कि लॉलीपॉप का काम कितने पैसों से शुरू किया जा सकता है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि कम से कम किसी बंदे के पास 20,000 है, किसी के पास 30,000 है, किसी के पास 50,000 है, तो आप लॉलीपॉप का काम शुरू कर सकते हैं बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हर एक चीज हमने शेयर की, कोई भी चीज इसमें छुपाने वाली नहीं है कि जो वीडियो के अंदर आपको ना बताई गई हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और बाकी इसी तरह मजीद अच्छी वीडियोस के साथ आगे हम नेक्स्ट जो है वो लॉलीपॉप का प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे। इसी तरह की अच्छी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान।